शिक्षा किसी भी प्रदेश और देश की रीढ़ होती है, परंतु मौजूदा प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को ठप करने पर तुली हुई है। आज प्रदेश की हरियाणा सरकार लगातार सरकारी स्कूलों को बंद करके साबित कर रही है कि वह शिक्षा के घोर विरोध में है। यह कहना है हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कटारिया का, जो कि आज सोनीपत के एटलस रोड स्थित एक निजी रेस्तरां में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील कटारिया ने कहा कि हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि हमारे शरीर पर कपड़े हो या न हो, पैरों में चप्पल हो या ना हो, परंतु हमारे हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। परंतु आज के मौजूदा सरकार प्रदेश से शिक्षा को मिटाने की नीतियों पर काम कर रही है। सरकार ने लगभग 3000 स्कूलों को खत्म करने का काम किया है, जिससे प्रदेश में लगभग 25,000 अध्यापकों की वैकेंसी थी, वह समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में 1100 से ज्यादा नए स्कूल खोले हैं और करीब 2200 से ज्यादा स्कूलों को अपग्रेड किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, बहुत अच्छी बात है, परंतु उनमें सरकार आम आदमी से फीस वसूल रही है और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। यह सरकार की साफ साफ दोगली नीति दिखाई दे रही है। योजना सरकार लेके आई है। एक सरकार इस योजना के तहत क्या स्कूलों को बंद करने पे तुली हुई है। एक तरफ तो जिन अध्यापकों के पॉइंट्स ज़्यादा हैं, उन अध्यापकों को उनकी मर्जी की पोस्टिंग नहीं मिल रही है। उसकी एवज में जिन अध्यापकों के कम पॉइंट्स हैं, उनको उनकी मर्जी की उनको पोस्टिंग मिल रही है। इसमें कहीं ना कहीं खर्ची और पर्ची की बू आती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कम पॉइंट्स वाले टीचर को मनमर्जी की पोस्टिंग मिली और ज़्यादा पॉइंट्स वाले टीचर को उसके घर से, उसके रेजिडेंस से दूर जाके उसको रेजिडेंस से दूर उसको स्कूल में पोस्टिंग मिल रही है। एक तो ये विषय है। दूसरा विषय जो ये चिराग योजना के तहत जो स्कूलों में जो चल रहा है, ये आप देखो कि मॉडल संस्कृति स्कूल में एक बच्चा मॉडल संस्कृति स्कूल में जाता है तो उसको 500 रुपये फीस देनी पड़ती है। वहीं प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा, सरकार प्रोत्साहित कर रही है कि प्राइवेट स्कूलों में आप एडमिशन लो, और प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के एवज में सरकार दूसरी क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चों को 700 रुपये और 6ठी क्लास से 8वीं तक के बच्चे को 900 रुपये और 9वीं क्लास से बच्चे से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चे को 1100 रुपये सरकार पे करती है। आप सब जानते हैं, आप सब के बच्चे भी पढ़ते हैं, क्या कोई स्कूल ऐसा है जो 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में 1100 रुपये में बच्चे को पढ़ाता है? एक बात। दूसरा, ये 1,80,000 से जिसकी कम इनकम है, 1,80,000 तक, उसको ये सरकार जो है उसको ये पैसे दे रही है, उसकी ये सहायता राशि दे रही है। तकरीबन 15,000 रुपये के आसपास जो आदमी कमाता है, उसको सरकार ये प्रोत्साहन राशि उस बच्चे को दे रही है। जो आदमी 16,000 रुपये कमाता है, हर महीने 16,000 रुपये कमाता है, उसके लिए तो सरकारी स्कूलों के भी दरवाजे बंद हो गए हैं और उसको प्राइवेट स्कूलों में भी लूटने के कगार पे सरकार ने भेज दिया है। सरकार खुद भेज रही है, प्रोत्साहित कर रही है, आप प्राइवेट स्कूलों में जाइए, प्राइवेट स्कूलों में जाइए, आपको हम फीस देंगे। उल्टा सरकारी स्कूलों में जब बच्चा जा रहा है तो उससे पैसे लिए जा रहे हैं। कानून है हरियाणा में, 8वीं क्लास तक के बच्चों को फ्री शिक्षा का कानून है और इसी योजना के तहत, इसी एक प्रोपगंडे के तहत सरकारी स्कूलों को बंद करने की कगार पे पहुंचा रही है हरियाणा सरकार। आपने देखा 4802 के आसपास पिछले 8 सालों में हरियाणा सरकार ने स्कूल बंद किए हैं। एक स्कूल जिन पे ताला लगा दिया गया है, ये उसकी लिस्ट है। 301 स्कूलों की मेरे पास लिस्ट है जिन पे ताले लगा दिए गए हैं, जबकि सरकार ये कहती है कि हमने कोई स्कूल बंद नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि सिर्फ वो स्कूल मर्ज किए गए हैं जो स्कूल एक कैंपस में चल रहे हैं या 1 किलोमीटर दूर या एक गांव में चल रहे हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि 1 किलोमीटर से दूर जो स्कूल है, जो दूर दराज के स्कूल हैं, उन स्कूलों को मर्ज किया गया है। ये मर्जर पॉलिसी नहीं है साथियों, ये मर्डर पॉलिसी है हरियाणा के स्कूलों की।
कि 36,980 पोस्ट खाली हैं अध्यापकों की। 36,000 के बीच में खाली पद हैं, जो कि हरियाणा सरकार ने ये इन स्कूलों को बंद करने की कगार पे जो स्कूलों को पहुंचा दिया है। इससे तकरीबन 25,000 पद बगैर भरे हुए खत्म हो गए। कि हमारे तन पे कपड़ा हो या ना हो, हमारे पैर में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हमारे हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था, लेकिन ये सरकार हाथ में से किताब छीन के और कहीं दूर ले जाना चाहती है। किस रास्ते पे हमारे बच्चों को ये सरकार ले जाना चाहती है, उस बारे में तो ये सरकार ही ज़्यादा जानती है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूँ। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से संजीव घनघस की रिपोर्ट।